आतंक परस्त पाकिस्तान को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ शब्दों में संदेश दे दिया है। भारत उसकी हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। पाकिस्तान की तरफ से जारी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर करारा प्रहार करते हुए सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि भारत हर परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार है, फिर चाहे 4 दिन चले, 4 महीने चले या 4 साल चले। 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव कर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में उससे संवाद का सवाल ही नहीं पैदा होता। स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा, तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं, वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा, हम उसको जवाब देंगे। जनरल द्विवेदी के मुताबिक 5 अगस्त 2019 यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन पर बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि आतंकवादी घटनाओं में भारी गिरावट हुई है और स्टोन पेल्टिंग लगभग खत्म हो चुकी है। यानी जम्मू कश्मीर अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर है। देखिए, पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। अभी देखिए, जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है, वो कितनी अच्छे से यूज हो रही, इस्तेमाल हो रही है। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी, तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। सेना प्रमुख ने चीन के साथ तनाव कम होने की भी जानकारी दी। हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है। यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है, इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहां से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं, तो हर जगह फायदा होता है। आप देखिए, हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं। हमारे जो SR मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो NSA साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया। तो उसमें कोई चीज़ें, मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी, वो जून में गए। जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला, देखिए जी, अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद जब अभी वो बैठे हुए थे ADMM+ में 1 नवंबर को, जब वो मलेशिया में थे, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दोनों ने यही एक हल निकाला कि मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा बॉर्डर पे बातचीत होगी, उतना में हल मिलेगा। आर्मी चीफ के मुताबिक LAC पर ग्राउंड लेवल कोऑपरेशन मजबूत हुआ है और भारत चीन की बातचीत भी लगातार जारी है, जिससे विवादित क्षेत्रों में समाधान की संभावना पहले से मजबूत हुई है।